अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लैब। डियर फ्रेंड, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक फुल कंसेप्ट एक्सप्लेन किया और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हर एक रूल को हमने बहुत अच्छे और आसान तरीके से एक्सप्लेन किया और इसके साथ साथ हर एक एग्जांपल को हमने सॉल्व आउट किया। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड कुछ MCQs या BCQs आप कह सकते हैं वो आए हैं, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि डाव के जितने भी पेपर्स हैं वो अपनी PPT से बनाते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत चांसेस है कि जितनी भी एग्जांपल्स या जितनी भी क्वेश्चन यहाँ पर है इससे पेपर में आ जाए। तो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला नंबर है कि शी एंड आई क्लोज फ्रेंड। तो शी एंड आई में सिर्फ हम जो वर्ब के करीब है इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, कि यार यहाँ पर आई है तो हम एम लगाएंगे। तो इसको दोनों को हम देखेंगे। शी एंड आई मतलब वी, हम, तो ये प्लूरल बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ब, वर लगाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, वर है। ओके। फिर दूसरा है बोथ जेनी एंड मे डैश आइसक्रीम। तो ये भी हमारे पास क्या बनाता है, एक कंपाउंड नाउन या कंपाउंड प्रोनाउन बनाता है। तो हमने बताया कि कंपाउंड नाउन या प्रोनाउन जब एंड के थ्रू जॉइन को कनेक्टेड हो तो इसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब यहाँ पर लाइक है, ठीक है। तो बोथ जेनी एंड माई लाइक आइसक्रीम। ओके। सेवरल बार्स ऑफ चॉकलेट डैश बीन स्टोलन। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर को, तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे क्योंकि ये जो चॉकलेट है सेवरल बार्स ऑफ चॉकलेट से, मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फिर है कि टॉम एंड हिज ब्रदर्स डैश लाइक फुटबॉल। तो यहाँ पर भी एक कंपाउंड नाउन आया है और एंड के थ्रू ये कनेक्ट किया गया है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब हम लगाएंगे। तो टॉम एंड हिज ब्रदर डोंट लाइक फुटबॉल। ओके। फिर है कि यू एंड शी वेरी लाइक, ठीक है। तो इसके साथ यू एंड शी भी हमारे पास क्या बनाता है, ये एक कंपाउंड प्रोनाउन बनाता है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे आर। तो यहाँ पर आर करेक्ट है। फिर है कि वन सेट ऑफ एग्जाम पेपर्स डैश गॉन मिसिंग। एक हैज़ आया है, एक हैव आया है। तो यहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे क्योंकि वन सेट ऑफ एग्जाम पेपर, ठीक है, एक सेट की बात हो रही है। एक सेट हमें प्लूरल बताता है, सिंगुलर बताता है। जब बात सिंगुलर की हो तो फिर यहाँ पर हैज़ जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब है, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है। फिर है टी एंड कॉफ़ी। तो ये बहुत सिंपल है, टी एंड कॉफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, तो आर पॉपुलर ड्रिंक्स। फिर जिन एंड टॉनिक जो है ये एज अ पॉपुलर ड्रिंक, क्योंकि ये हमें एक सिंगल चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। यहाँ पर उसके आंसर दी गई है ये सारे। फिर दूसरा है कि अ लॉट ऑफ वोमेन डैश डियर हियर। एक डाइज है और एक डाई। डाइज सिंगुलर है एंड डाई जो है ये प्लूरल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वमेन को कि वमेन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये प्लूरल आया है तो इसके इसलिए हम डाई लगाएंगे। डाई जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अ लॉट ऑफ वोमेन डाई डियर हियर्स। फिर एवरीबॉडी, फिर डैश समबॉडी टू लव। एक नीड्स आया है, एक है नीड। तो हमने बता दिया कि एवरीबॉडी या समबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग के साथ हम हमेशा के लिए सिंगुलर नाउन का यूज़ कर, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नीड्स जो है ये सिंगुलर वर्ब है, इसलिए एवरीबॉडी नीड्स समबॉडी टू लव। फिर है कि स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर्स डैश बीन सेंट टू द मिडिल ईस्ट। एक हैज़ आया है, एक हैव आया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम हैज़ लगाएंगे क्योंकि अ स्क्वाड्रन लगा आया है। अ स्क्वाड्रन मतलब एक सिंगल स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर्स। फाइटर्स इसमें बहुत है लेकिन एक स्क्वाड्रन है, तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे हैज़। ओके। 3 स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर्स डैश बीन सेंट टू द मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, 3 स्क्वाड्रंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 पाउंड्स मैंने बता दिया। जब मैथमेटिकल नंबर आ जाए तो फिर इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो 5 पाउंड्स वाज अ लॉट ऑफ मनी व्हेन आई वाज यंग। तो वाज जो है यहाँ पर करेक्ट है। फिर यहाँ में है कि नो वन और डैश यू बिलीव्स एंड बिलीव। तो नो वन हमने कहा कि नो वन, एनी वन, एनीथिंग, ये सारे जो है इनके साथ क्या आएंगे, इनके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएंगे, तो बिलीव्स। ओके। नो वन बिलीव्स यू, ये करेक्ट है। फिर है कि अ लॉट ऑफ पेंट डैश बीन वेस्टेड, या हैज़ वेस्टेड या हैव वेस्टेड।
तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ वेस्टेड लगाएंगे, क्योंकि लॉट ऑफ पेंट यहाँ पर पेंट की तरफ इशारा है। ये वो पहनने वाला पेंट नहीं है, ठीक है, वो कलर वाला पेंट है। तो कलर मैंने बता दिया। ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ हम अक्सर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो अ लॉट ऑफ पेंट हैज़ बीन वेस्टेड। फिर है द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स डैश टू बी चूजन टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर एज है, एक आर है, तो रेस्ट ऑफ प्लेयर्स आया है। चूँकि प्लेयर्स हमारे पास फ्लूरल है, इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि आर फ्लूरल है। नन ऑफ द ब्रेड मोल्डी, ठीक है। नन ऑफ द ब्रेड मोल्डी मतलब ये जो ब्रेड है ये सिंगुलर यहाँ पर आया है, ब्रेड्स नहीं आया है, तो इसलिए हम वाज का यूज़ करेंगे। वाज यहाँ पर करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है। अ डजन एग्स नीडेड पर देयर रेसिपी, तो यहाँ पर डजन आया है, तो एग्स आया है डजन के साथ, फिर एग्स आया है। एग्स एक प्लूरल नंबर हमें बताता है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे आर। तो अ डजन एग्स आर नीडेड फॉर दिस रेसिपी। फिर है कि अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डैश फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आया है, ये बात याद रखना। चिल्ड्रन जो है ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रन जो है ये एक प्लूरल नाउन है, इसका जो सिंगुलर है वो चाइल्ड है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम वर लगाएंगे। वर यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन है। फिर आया है कि डियर फिर डैश $100 एंड डेट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर सिर्फ $100 एक, जैसे मैंने बताया ना कि 100 जब आ जाए और उसके साथ कोई नंबर्स ना हो तो फिर इसके साथ हम सिंगल लगाएंगे। तो यहाँ पर देयर वाज $100 एंड डेट इन्वॉल्व, राइट। ये आंसर है ये सारे। फिर लास्ट स्लाइड है और लास्ट क्वेश्चंस है। इसमें कहते हैं एक नंबर में कि डैश द न्यूज़ ऑन एट 5 और 6। तो इसमें एज है, क्योंकि न्यूज़ जो है ये हमें इस तरह दिखाई देता है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर है। तो एज द न्यूज़ ऑन एट 5 और 6, ठीक है। न्यूज़ के साथ हमेशा के लिए हम क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स डैश जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट्स वाइल सिविक्स डैश एंड्रीज फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी हम एज लगाएंगे, क्योंकि जितनी भी मैथमेटिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो मैथमेटिक्स एज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाइल सिविक्स एज एंडरसन फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। फिर है $8 और डैश द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। तो यहाँ पर देखिए डॉलर्स के सामने एक मैथमेटिकल नंबर आया है, 8 आया है। तो जब इस तरह क्वांटिटी के सामने एक मैथमेटिकल नंबर आ जाए तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। सो दैट्स वाई $8 इज द प्राइस ऑफ द मूवी दीज डेज। फिर है कि डैश द ट्वीजर्स एंड दिस ड्रावर। ये जो है ट्वीज़र है या ट्राउज़र सीज़र जितनी भी है, हमने कहा कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। सो दैट्स वाई आर द ट्वीज़र इज इन दिस ड्रावर। तो ये क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए ये जो क्या है एक्सिलरी वर्ब है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया है। यूर पेंट्स एट द क्लीनर। तो यहाँ पर भी जो है पेंट्स आया है, पेंट्स के साथ हम हमेशा के लिए प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, आर है, ओके। फिर 6 नंबर है कि दियर डैश 15 कैनेडीज एंड डेड बैक नाउ दियर इज ओनली 1 लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 15 कैनेडीज की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दियर वर 15 कैनेडीज एंड डेड बैक, राइट। फिर है द कमेटी डैश दीज क्वेश्चंस केयरफुली डिबेट एंड डिबेट। तो यहाँ पर हम डिबेट्स लगाएं, क्योंकि ये जो कमेटी है यहाँ पर हमें शो कर रही है कि ये जो सारा कमेटी एक सिंगल एंटिटीज़ को शो कर रहा है यहाँ पर। सो दैट्स वाई वी यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज डिबेट। सो द कमेटी डिबेट्स दीज क्वेश्चंस केयरफुली। फिर है द कमेटी मेंबर्स डैश वेरी डिफरेंट लीव्स इन प्राइवेट, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये द कमेटी मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं, कमेटी के बारे में नहीं बता रहे। कमेटी की मेंबर्स मतलब हर एक इंडिविजुअल के बारे में हमें बताते हैं, तो इसलिए ये प्लूरल बन जाता है। सो दैट्स वाई वी यूज द लीड because lead is a plural form of the verb. So the committee members led very different lives in private. फिर 9 नंबर है द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ फिर डैश द प्रेस cordially,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रेट्स हम लगाएंगे, क्योंकि ग्रेट्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक सिंगुलर है। हमने जो लास्ट रूल्स में कहा ना कि जो स्टार्ट वाला सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए हम ग्रिड्स लगाएंगे। ग्रिड्स एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फिर है लास्ट नंबर, ऑल ऑफ द सीरीज इवन द स्क्रेचेड वन डैश इन दिस केस। तो यहाँ पर ऑल की बात हो रही है, ऑल ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो इसके साथ फिर हम क्या, ये प्लूरल हमें बता रहे हैं तो हम आर का यूज़ करेंगे। तो ऑल ऑफ द सीरीज इवन द स्क्रेच्ड वन are in the case, right? So by hopefully you understood very well. So thank you so much. Allah Hafiz.